देखिए बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है ये। और इस पर आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के लिए, सिद्धहस्त होने के लिए थोड़ा सा अपने ब्रेन को चार्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। चार्ट के साथ अलाइन करना पड़ेगा, वो मतलब क्या कि अभी अभी जब मैं टेलीग्राम पे आया हूँ, सॉरी जब मैं मीटिंग में आया हूँ अपने टीम के साथ, और फिर हमारे टेलीग्राम मेंबर्स भी आ गए हैं उसके बाद, तो मैंने बोला था यहाँ पे आप लोग एक ट्रेड डालो और यहाँ पे आप लोग ऐसे रख लो। अब देखिए किसी ने ट्रेड लिया या नहीं लिया, बट ये ट्रेड लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड जो था 3 बजे था, 3 बजे के करीब का ट्रेड था। तो 3 बजे के करीब देख लेते हैं, अगर 19,500 का हम लोगों ने ऑप्शन लिया था, 19,500 का हम लोगों ने ऑप्शन लिया था, तो क्या एसएल था और क्या टारगेट, अभी मतलब कितना खोया कितना पाया वो हम लोग देख लेते हैं। 19,500 का सी ये वाला है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट पे करते हैं इसको। 5 मिनट पर ही ये स्ट्रेटजी को काम करना है। देखिए आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था 100 पे और 136 चल रहा है, 136 के करीब ये चल रहा है, क्योंकि यही 3 बजे वाली कैंडल है। हाँ जी, यही 3 बजे वाली कैंडल है। तो ये 136 पे चल रहा है। तो बहुत ही सिंपल सुंदर ट्रेड है। और इस ट्रेड की कुछ क्या कहते हैं, माइनस कुछ नहीं है। माइनस जो करेंगे वो हम ही लोग करेंगे, माइनस जो करेंगे वो हम लोग करेंगे। इट मीन्स ऑफ व्हाट, कि इसको अपनाना कैसे है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, इसको अपने ट्रेडिंग में अपनाना कैसे है, कैसे इसको ग्रिप करना है, कैसे इस पे महारत हासिल करनी है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है और एक दिन में आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मिल सकता है अगर आप इस पर तरीके से काम करें। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 30 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कीजिए, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कीजिए, 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड कीजिए। अब ये स्ट्रेटजी आपको 1 घंटे पर भी ठीक ठाक ट्रेड देगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेड गड़बड़ देगी, ऐसा नहीं है। देखिए 1 घंटे पर भी कैंडल इसके ऊपर गई है, आराम से आपको ट्रेड अच्छा मिला है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को 11-22 की स्ट्रेटजी दी थी। 11-22 की स्ट्रेटजी जो है और ये स्ट्रेटजी में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है सर? एवरेज परसेंटाइल का अंतर है। एवरेज परसेंटाइल का अंतर है। एवरेज परसेंटाइल का अंतर मतलब क्या कि ये 11 और 22 को अगर आप मिला दीजिए तो 33 हो जाता है, और इसको जब आप मिलाएंगे 24 होता है। तो इसमें दो मूविंग एवरेज की सहायता से हम लोग एक महीने के ट्रेड को गेज करने की कोशिश करते हैं इस वाली स्ट्रेटजी में। क्योंकि एक महीने में आपकी 6 दिन की छुट्टियां होती है, सॉरी 8 छुट्टियां होती हैं, तो 22-23 दिन निकल के आता है। ठीक है, एवरेज एवरेज के लेवल पे बता रहे हैं। मोहित जी देखिए 591 में चल रहा है, 625 अगला टारगेट है। देखते रहिएगा आप लोग, बीच में ऐसा कोई मारा मारी वाला इसमें है नहीं। तो इस स्ट्रेटजी को बताने के पीछे ये आया। देखिए जो लोग स्कैल्पर माइंड के होते हैं वो लोग बड़े ही इमोशनलेस होते हैं, बहुत ही इमोशनलेस होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी की पहले डू एंड डोंट्स जान लेंगे, और उसके बाद आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या सर ये साइडवेज मार्केट में काम करेगी? क्योंकि सबको, जो भी बायर है, हम में से आप में से जो भी बायर है, वो यही देखता है कि भैया साइडवेज मार्केट में ऐसा तो नहीं कि दिक्कत हो जाए। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के पहले रूल क्या क्या है, रूल क्या क्या है अप्लाई करने के पहले। और इस स्ट्रेटजी के साथ अगर हम और भी कुछ मिला दें, लाइक हिलेगा मिलेगा, लाइक फ्लूइड ट्रेड, या कुछ और मिला दें, तो क्या इसको और भी एक्यूरेसी पर लाया जा सकता है? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। लिखते रहिएगा, जब मैं पूछूंगा तो पॉइंट बताइएगा मेरे को। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, तीसरी बात। चौथी बात, कब करेंगे, कैसे करेंगे, जो पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में है। और पांचवी बात, यही क्यों, क्यों कोई और नहीं।
तो आइए एक एक करके जानते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं, है ना। आइए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में सर और मैडम, आपको जो काम करना है, आपको जो ट्रेड करना है, समझिएगा। कल मैं अपने ग्रुप में बता चुका हूं, लेकिन उनका भी इसी बहाने रिवीजन हो जा रहा है, और आप लोग भी अपना इसको समझने की कोशिश करो, फिर बाद में जिसका जो क्वेश्चन होगा ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर तो करेंगे। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि इसको आपको आईटीएम में करना है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में करना है। आईटीएम स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या? अब ये मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूं, ये मैं आपको लाइव मार्केट बता रहा हूं। तो आइए लाइव मार्केट में आईटीएम स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। इसमें एनालाइज में गए, और इसमें गए, ट्रेड में गए, स्ट्रेटजी बिल्डर में गए, इसको खोल दिए। तो आज का स्ट्राइक प्राइस कितना हुआ आईटीएम का? ये हुआ 19,600। पुट के साइड का हुआ 19,600, और कॉल के साइड का हुआ 19,500। समझे सर? तो ये हो गए आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस। ठीक है साहब, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में करना है। अगर आप फ्राइडे अगर आप फ्राइडे या मंडे में खड़े हो, तब एटीएम पे कर सकते हो। ये भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ये भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है साहब, अब क्यों नहीं रेकमेंड करूंगा? देखिए, एक मैंने आपको 19,500 का ओटीएम बता दिया ना अभी। अब आप आ जाओ, 19,500 का ओटीएम बता, ये आईटीएम बता दिया। अब 19,600 का आप ले लो यहाँ पे एटीएम, 19,600 का, 19,600 का एटीएम ले लो आप। इसमें आपको मैंने शुरू में बता दिया 19,600 का। चलो इसको मैं जोड़ लेता हूँ, फिर अलग से मैं इसको बताता हूँ ना। देखिए, इसमें जो आपको यहां से यहां तक का मूव मिला, वो कितना मूव मिला? 101 से अभी आपका चल रहा है 140, नियर अबाउट 40 पॉइंट का। और इसमें आप देखो 107 से 140, 9 पॉइंट का अंतर है। तो आईटीएम में जब आप रहोगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना कम रहेगी। आईटीएम में जब आप रहोगे, तो आप इसमें बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। इंडेक्स के चार्ट पे जो आपका कैश का चार्ट चल रहा है, इंडेक्स का चार्ट चल रहा है, उस चार्ट पे आपका 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा का नहीं, 15 पॉइंट से ज्यादा का है ही नहीं। ठीक है साहब। दूसरी बात, आईटीएम में तो आप क्लियर रख लो इसको कि आप इसमें आईटीएम में ही ट्रेड करोगे, सिंपल, कोई इसमें मरम्मत ही नहीं है साहब, आप इसमें आईटीएम में ही ट्रेड करोगे। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या बताने आ रहा था मैं? दूसरी बात, जो चार्ट की टाइमिंग होगी वो 5 मिनट की होगी। आपको केवल 5 मिनट का चार्ट देखना है बस, आपको केवल 4 मिनट का 5 मिनट का चार्ट देखना है। तीसरी बात, चाहे आपका ट्रेड बाई का हो, चाहे आपका ट्रेड सेल का हो, आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि जो आपका ट्रेड एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का हो। अब कल कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि 30 डिग्री कैसे समझेंगे सर, या कैसे इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। 30 डिग्री का ट्रेड एंगल बन रहा हो, 30 डिग्री का मैं ट्रेड एंगल बता देता हूं अभी आपको। देखिए, बाई साइड का है तो कैंडलें इसके ऊपर बनेंगी। अब ये सेल साइड का बना लेते हैं। आ, ये सेल साइड का एंगल है, तो कैंडलें इसके उल्टा बना दिया क्या? अरे सेल साइड का कैसे बनेगा भाई? ऐसे, हाँ ऐसे बनेगा। तो कैंडलें इसके नीचे बनेंगी। तो ये 30 डिग्री का एंगल आपको मान के चलना है। इसका भी अभी मैं आपको आ, वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको आप कैसे कंफर्म करोगे। ठीक है साहब। चौथी बात, इसमें टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या होगा? एसएल क्या होगा?
एंट्री क्या होगा, ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी के इंटीजर क्या क्या है। इंटीजर मीन टू से, ये मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया है, फिबोनाची मैंने टारगेट के लिए लगाया है, तो इसको थोड़ा सा अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या क्या है इस स्ट्रेटजी में यूज करनी है आपको? दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों नहीं यूज किया, एक्सपोनेंशियल क्यों यूज किया? एक्सपोनेंशियल यूज करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल फास्ट होती है और मूविंग एवरेज स्लो होती है। तो पहली जो ईएमए रहेगी वो रहेगी 9 की, 9 पीरियड की, और इसको आप अपने हिसाब से कोई कलर कर दें। चलिए मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थिक कर दिया, ठीक है। और दूसरी जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैंने थोड़ा सा लाल कर दिया और थिक कर दिया, और ये जो मूविंग एवरेज है आपकी इनपुट की 15 है। इसीलिए मैंने कहा कि 15 + 9 = 24, और 12 और 11 = 33। इसीलिए मैंने कहा आपसे, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा, अब इस स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है? इस स्ट्रेटजी का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है सर, वो 1:2 का है। 1:2 ये आपको तो देगी ही, मतलब 100 रुपए में 200 रुपए का इसका भाव है। रिस्क रिवार्ड रेट, अब आप इसमें टारगेट कैसे लोगे? टारगेट मैं जो लेता हूं सर, वो मैं टेक्निकल टारगेट लेता हूं। टेक्निकल टारगेट मीन टू से क्या, कि एक होता है टारगेट बाय इमोशन, टारगेट बाय इमोशन, एक होता है टारगेट बाय टेक। तो अब देखिए 3:33 हो गया, ये तो रुक गई कैंडल, लेकिन अभी ये चलना होता तो अभी ये चलती। अगर और टाइम होता 1 घंटा तो अभी ये और चलती, है ना। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग इसको लेकर भी गए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब आप देखोगे कहीं पर भी ये, अगर आप देखो यहां से टारगेट निकाल रहे हो, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर आपने कर लिया, और इसको मान लीजिए आपने यहाँ तक किया बुक, और स्टॉप लॉस आपका यही। कितने का टारगेट आ रहा है? 1:6 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा है। आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लो, सॉरी लॉन्ग पोजीशन बना लो, आज वाला ही देख लो जो दिया गया। अब इसको आप यहाँ पे कर लो यहाँ तक, और इसका स्टॉप लॉस था यही, इसी कैंडल का लो। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आया सर? 1:3 का आया रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो 1:2 तो देकर ही जाएगी आपको। अब यूट्यूब पे जितना लोग इसको देखेंगे, भैया 9 और 15 पता चल गया, भागो। 9 और 15 पता चल गया, और फ्लूइड ट्रेड लगाया है गुरुजी ने, भाग लो अब, खटाक से चलो, कल ही करोड़पति बनेंगे। भाई साहब, अगर कोई स्ट्रेटजी किसी को करोड़पति बना देती, ना हम इस प्लेटफॉर्म पर होते, ना आप इस प्लेटफॉर्म पे होते। बहुत सिंपल सिंपल बात है। तो इसको करते हैं डिलीट। ये मैंने दो आपको इसलिए दिखा दिए रिसेंट, क्योंकि ये दो बने हुए थे, और भी कहीं पर भी आप लगा सकते हो। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड कैसे करेंगे सर, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2-4 दिन पहले से चलते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। और ये मार्केट में आपको एंट्री कैसे दिलाएगी, और मार्केट में आपको ये कैसे बताएगी कि भैया मार्केट साइडवेज है। आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो साइडवेज मार्केट में, मेरे साथ भी वही दिक्कत है, जो आपकी दिक्कत है मेरी दिक्कत। तो साइडवेज मार्केट में कैसे पता चलेगी? तो यहां से स्टार्ट करेंगे 6 जुलाई से, 6 जुलाई से स्टार्ट करेंगे सर, और लास्ट तक जाएंगे, और मार्केट की हर कंडीशन को समझेंगे। 6 जुलाई से आज आपकी 13-14 जुलाई हो गई, हर कंडीशन को समझेंगे। इसमें आपका साइडवेज भी मार्केट है, इसमें आपका ऊपर भी गया है मार्केट, इसमें आपका नीचे भी गया है, और इस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इसको लेकर चलेंगे, ठीक है साहब। इस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग फ्लूइड ट्रेड को लेकर चलेंगे। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं
क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं बैक टेस्टिंग पे। तो बैक टेस्टिंग पे मैं आप लोगों का माइक में ऑन कर रहा हूं, क्योंकि बैक टेस्टिंग वाले उसमें अगर किसी को कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है। कि आप हाथ खड़ा करो फिर मैं देखूं फिर आप पूछो, वो नहीं चलेगा, वो चलना भी नहीं चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म है ये। तो अब मैं 6 तारीख से बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। किसी को भी किसी भी पॉइंट पे अगर भी कोई भी समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे को वो पूछ लेगा कि सर मेरा एक क्वेश्चन है बताओ, है ना। किसी को उद्देश्य नहीं है मेरा कि मैं सबको माइक ऑफ करके रखूं, लेकिन सब लोग इतना हल्ला गुल्ला मचा देते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। अब देखिए, देखो सर, आइए इस पे। अब यहां से आपको पता चल जाएगा सर कि वास्तव में इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज, फ्लूइड ट्रेड को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व कर रखा है, ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये नहीं है, स्ट्रेटजी ये है, ये फ्लूइड ट्रेड EM में दोनों, ठीक है साहब। स्ट्रेटजी ये है। तो क्या बताने आ रहा था, हाँ एक चीज मैं आपको बताने आ रहा था जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, या तो सर देखिए, या तो प्राइस जो है एवरेज के पास जाएगा, और या एवरेज जो है प्राइस के पास जाएगा। इसी पूरी चीज को बोलते हैं प्राइस एक्शन। इसी पूरी चीज को बोलते हैं सर प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन के नाम पे जो भी आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो सब मिथ्या है, मोह माया है। इस दो पॉइंट के अलावा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस दो पॉइंट के अलावा प्राइस एक्शन के नाम पे आप कुछ भी लिख पढ़ रहे हो, वो सारा धोखा है। या तो प्राइस एवरेज के पास जाएगा या एवरेज प्राइस के पास आएगा। मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, ये बताना जरूरी था क्योंकि यही चीज इसमें भी इन्वॉल्व है। देखिए, अब 9 तारीख को यहां पे मार्केट खुला, 9 तारीख, सॉरी 6 तारीख को यहां पे मार्केट खुला, 6 तारीख को यहां पे मार्केट खुला, प्राइस बना। अब अगर देखिए, एक टर्म एंड कंडीशन और नोट कर लीजिए डायरी पे, कि कोशिश कीजिए कि 9:30 के बाद ट्रेड कीजिए। जो मार्केट में हाई लो लगता है 10 पिछले शुरू के 10-15 मिनट में, वो उससे आप बच जाओगे। एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप 9:15 9:20 पर भी ट्रेड लेना शुरू कर दोगे। लेकिन 9:30 के बाद ट्रेड करेंगे तो मार्केट के हाई लो से बच जाएंगे। शुरू के 10-15 मिनट बड़ा मारा मारी होता है तो उससे आप बच जाओगे, है ना। अब देखिए, पहली 5, 5-10, 5-15, 5-20, 5-25, 5-30, शुरू के 30 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट जो भी है, 9:30 के बाद ही ट्रेड कीजिए। तो ये वही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको वेट क्या करना है सर, आपको वेट ये करना है। अब इसमें मैं दोनों कंडीशन बताते हुए चलूंगा, आप अपने डायरी पर नोट करते हुए चलोगे कि अपर कंडीशन में कहा है ना। देखिए, अब जैसे ये वाली अपर कंडीशन आ जाएगी, ये वाली अपर कंडीशन है, मतलब मार्केट बाई में है। ये आपकी साइडवेज कंडीशन है, फिर ये आपकी अपर कंडीशन है, फिर ये आपकी ट्रैप कंडीशन है, और फिर ये आपकी लोअर कंडीशन है। तो मैं कंडीशन बताते चलूंगा, आप अपनी कॉपी पे बाई बाई पोजीशन, सेल पोजीशन और साइडवेज साइडवेज ऐसे ऐसे लिखते चलिएगा। ऐसा नहीं कि केवल पहले बाई का बाई बाई सारे बता दो, फिर से ऐसे सारे बता दो, फिर साइडवेज सारे बता दो ना। जो बीच में आएगी कैंडलस्टिक, उसके हिसाब से चलेंगे, है ना। तो अपने डायरी पर आप लिखते चलिए। तो पहली कंडीशन आ रही है हमारे पास बाई की कंडीशन। एक दो कंडीशन समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने शुरू में जो बोला था कि 30 डिग्री का एंगल, वो क्या है। 30 डिग्री का एंगल का मतलब है स्लोप। मार्केट स्लोप बनाए, चाहे वो अप साइड का स्लोप हो, चाहे वो डाउन साइड का स्लोप हो, मार्केट जो है स्लोप बनाए। स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर पानी ऊपर से नीचे की तरफ किसी स्लोप से आ रहा है तो उसकी गति तेज होगी, और कोई कार किसी चढ़ाई पे चढ़ रही है तो नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी गति तेज होगी। स्लोप का मतलब ये, 30 डिग्री का मतलब केवल इतना ही है कि मार्केट स्लोपिंग कंडीशन में हो, चाहे अपवर्ड्स हो और चाहे डाउनवर्ड्स हो। क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे जब मार्केट उस कंडीशन में आ जाएगा तो आपको मूव बहुत फास्ट देगा, बहुत फास्ट मूव देगा। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो,
बहुत हो जाएगा 15 मिनट, जैसा अभी आप लोगों ने देखा। तो देखिए कंडीशन क्या है सर, कैंडल को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देते तो आप लोग को समझ में आएगा। कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये है, अब अभी मैं इस 15-20 मिनट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट खुला है, तो इसलिए मैं इस 15-20 मिनट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है साहब। अब एक कैंडल आपको इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ क्लोज चाहिए। जैसे ये भी कैंडल क्लोज हो गई, भले लाल है लेकिन क्लोज हो गई, लेकिन लाल है तो थोड़ी सी अवॉइड कीजिए, क्योंकि लाल आपके साइकोलॉजी में अभी आप लोग कहिए कि लाल कैंडल मतलब बियरिश, तो लाल लाल है अगर तो अवॉइड कीजिए, है ना साहब। लाल है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एक कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, उसी क्लोजर वाली कैंडल पे आप ट्रेड लोगे, यहां पे आपने ट्रेड लिया और यहां पर आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब छोड़ दीजिए कैंडल को, जब तक ये इसके ऊपर चल रही है तब तक आप इसमें ट्रेड में बने रहोगे। अब निकलने की क्या इसमें सुविधा है, निकलने की क्या टर्म एंड कंडीशन है? निकलने की टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे 2 या 3 है, 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। क्या बाई का ट्रेड हो, क्या सेल का ट्रेड हो, निकलने की देखिए यहां पर से ये क्रॉस ओवर हुआ है, ये तो पिछले दिन का क्रॉस ओवर है इसलिए नॉन वैलिड वैलिड नहीं होगा, या तो दोनों मूविंग एवरेज आके सड़े आए तो एग्जिट है, या आपकी फ्लूइड ट्रेड का रेजिस्टेंस बन जाए या है यहाँ पे तो एग्जिट है। एक ये टेक्निकल हो गया, ये भी टेक्निकल हो गया, या आपकी इमोशन पूरी हो गई हो कि भैया मैंने 2 लॉट से किया था, मेरा 2500 रुपया निकल गया, मैं एग्जिट, या 1:2 का रेशियो मेरा पूरा हो गया, मैं एग्जिट। 1:2 का रेशियो और इमोशन को मैं कनेक्ट करके रख रहा हूँ, एक साथ में रख रहा हूँ, या तो 1:2 का रेशियो या इमोशन। एक कंडीशन आपकी ये हो गई, और बाकी 2 कंडीशन में ये जो टेक्निकल रीजंस है उसकी वजह से, ठीक है साहब, ये हो गया। अब आइए आते हैं आगे। अब आगे आए तो आपने देखा कि यहां पर तो ऑलरेडी मार्केट ने ये इस कैंडल के बाद ये यहां बन जाएगा, इस कैंडल के बाद ये यहां बन जाएगा, ये मत सोचिएगा कि यहां पर आके बनेगा, ना 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 ना, यहां पे बनेगा ये। एक 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरी रेसिस्ट कर गई तो बन जाएगा ये। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भैया मार्केट साइडवेज है कि नहीं है? आपको ये ऐसे पता चलेगा मेरे मित्र की मार्केट साइडवेज है कि ये ना दोनों पैरेलल चलेंगी, मूविंग एवरेज एक दूसरे से फंस के चलेंगी। मैंने क्या बोला है, या तो आपको ऐसी कंडीशन मिले या आपको ऐसी कंडीशन बने, तब आपको ट्रेड लेना है, तब आपको ट्रेड लेना है। नीचे ऊपर वाले ट्रेड में इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज, और नीचे वाले ट्रेड में इसके नीचे एक कैंडल क्लोज, इसी को बोलना है एक, यहाँ ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये वाला ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब समझ में आ गया ना आप लोगों को? आया कि नहीं समझ में, बताइए। माइक ओपन है आपका, बताइए आया समझ में? जो कल 30 डिग्री के एंगल पे जो ग्रुप में कुछ लोग थोड़ा सा उनको क्वेश्चंस आ रहे थे, ये मैं बता रहा हूं, ये आपका कैंडलें चल रही हैं, ये आपकी कैंडलें चल रही हैं, मार्केट का स्लोप है और एक ये मार्केट का स्लोप है, और ये यही बताने का मतलब था कि इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा यहां पर देखिए, यहां पे थोड़ा सा बनना शुरू हुआ है, और यहां पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, सपोज दैट आपने ट्रेड इनिशिएट ही कर दिया, तो स्टॉप लॉस कहां है? स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस तो जस्ट इसी, स्टॉप लॉस ये नहीं है सर, ध्यान रखना, स्टॉप लॉस ये नहीं है, स्टॉप लॉस जस्ट इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है सर, लास्ट वाली कैंडल 5 पॉइंट में आप निकलोगे। अभी एक हमारे ग्रुप में सज्जन है, उन्होंने ये बोला है मेरे से, आज उन्होंने इसका बैक टेस्ट किया है और रियल ट्रेड से बैक टेस्ट किया है, और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि सर 2 लॉट में 500 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, 2 लॉट में 500 से ज्यादा का लॉस संभव ही नहीं है। और कल मैंने बोला था कि अगर एक लॉट में अगर आप 500 से ज्यादा का लॉस कर ले रहे हो, आपका लॉस एक लॉट में 500 से ज्यादा का लॉस है,
तो इसका मतलब इस स्ट्रेटजी पर आप गड़बड़ काम कर रहे हो, ये स्ट्रेटजी पर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। आप मान लो कि आप 80% रॉन्ग चल रहे हो। लेकिन आज जब इन साहब ने मेरे को बोला कि सर 2,05,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होता, तो मेरे को और भी कॉन्फिडेंस हो गया इस पे, क्योंकि आज इन्होंने रियल ट्रेड किए हैं इस पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इस स्ट्रेटजी को ड्राइव डिजाइन करने में 11-22 को ही मैं स्टैंडर्ड मानकर मैं इस स्ट्रेटजी को ड्राइव डिजाइन कर रहा था। मेरे को नियर अबाउट 5 घंटे लग गए, 5 आवर्स लग गए इस स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में। ऐसे नहीं है सर कि कोई भी दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे मैं आपको दे दूं, ऐसे नहीं है सर। एवरेज परसेंटाइल क्या बन रहा है मार्केट का, किस टाइम फ्रेम पे कितना एवरेज परसेंटाइल बन रहा है, वो देखना जरूरी है। 20 का कर लो, 500 का कर लो, 200 का कर लो, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी आपके डेटा पर खरी उतर रही है। अब देखिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जैसे ये कैंडल यहाँ पे ऊपर जाने लगेगी ना, ये क्या कहते हैं अपना फ्लूइड ट्रेड आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा। जैसे ये कैंडल बनेगी और ये कैंडल ऊपर जाना शुरू करेगी, फ्लूइड ट्रेड आपको सिग्नल दे देगा कि भैया यहाँ पर एक तो ये आपका पहले से ही बना हुआ है, और यहाँ पर ये आपका एक और बन गया। अब आपको एक चीज ये पक्की वाली बात हो गई कि भैया एक ये रेंज है, ये वाली एक रेंज है। अब जो प्रो ट्रेडर होंगे वो इसी रेंज को ध्यान में रख के यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। जो प्रो होंगे, एक्सपीरियंस, प्रो मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस स्कैल्पर, कि भैया मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड डाल दिया और मैंने यहाँ अपना स्टॉप लॉस रख लिया। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी की बात करें कि ये वाली स्ट्रेटजी आपको कब देगी ट्रेड, ये वाली स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर ट्रेड देगी, या यहाँ पर ट्रेड देगी, या यहाँ पर ट्रेड देगी। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ, अगर आपने इस कैंडल में भी कहीं ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस फिर यही वाला होगा, और आपने इस कैंडल में ट्रेड लिया तब भी आपका स्टॉप लॉस यही होगा। तो नियर अबाउट तीनों की ट्रेड की एंट्री सेम है। ये लेवल है 19,460 का, और आपकी स्टॉप लॉस है 19,450 की। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है साहब। अब आप छोड़ दीजिए, निकलना कब है आपको यहाँ पर पहले से पता है। आपको यहाँ पर पता है कि कैंडल ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, ऊपर जा रही है। अब देखिए ये यहाँ पे लगभग टाइम खत्म होने वाला है, यहाँ पे 3 बजने वाला, तो यहाँ पे निकल जाइए 3:15, 3:20 तक निकल जाइए, ऐसा कुछ रखा नहीं है इसमें। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि भाई एवरेज कम्स टू प्राइस और प्राइस कम्स टू एवरेज, आप यहाँ पे देखोगे एक कंडीशन क्रिएट हो रही है मित्र। यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो एवरेज के दूर है। ये कैंडल जो मार्केट की ओपनिंग हुई ये एवरेज से दूर है, तो एवरेज तक आने दीजिए। एवरेज तक आने से क्या बोल रही है, एवरेज तक आने से क्या बोले, एवरेज तक आने से यही बोल रहे कि अभी ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। और जब ये इसको क्रॉस कर गई यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे पलटी मार गया, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यही आपका स्टॉप लॉस है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पलटी मार गया 19,523। पलटी क्यों मार गया, पिछले दिन का हाई ये था, पिछले दिन का हाई ये था 19,514 वाला हाई था ये। इसके ऊपर निकलना शुरू कर दे तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये सब भी पिछले दिन का हाई लो भी आपको ध्यान में कभी कभी रखना पड़ेगा, हमेशा नहीं रखना पड़ेगा। जब मार्केट आपके किसी पीएसवाई लेवल पे चल रहा हो, पीएसवाई लेवल मतलब 500 या 1,000 के मल्टीप्लायर पे चल रहा हो मार्केट, तब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये मार्केट ऊपर गया, अब यहां से इसने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, और आपने यहाँ पर कोई ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था, यहीं पर स्टॉप लॉस था। मान लीजिए आपने वेट किया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आके कट गया, स्टॉप लॉस आपका आगे कट गया, तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ये 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। इंडेक्स पे मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, ऑप्शन पर तो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऑप्शन पर 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है, मैं इंडेक्स का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ सर। अब फिर आपने देखा कि भैया ये यहाँ पे नीचे आ गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नीचे आ गया, इस कैंडल या इस कैंडल पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस रख दिया और छोड़ दिया, और छोड़ दिया सर। आप खुद ही देख लो कितना तरीके का इसमें प्रॉफिट मिल गया। अब इसमें निकलने वाला क्या सिस्टम है, अब अगर मैं यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपने एंट्री की थी, यहाँ पर मैं तो नीचे से ही ले रहा हूँ, यहाँ पर आपने एंट्री की थी, ये सर आपका स्टॉप लॉस था। और यहाँ तक भी अगर आपने इसका टारगेट पकड़ लिया तो नियर अबाउट 1:6 का टारगेट हो गया। 1:6 का टारगेट है सर। अगला दिन पे आते हैं। अगला मंथ पे अगले उस पे आते हैं। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। अगले उस पे आते हैं। देखिए इस स्ट्रेटजी ने आपको यहाँ पर दिया ट्रेड, यहाँ पर ट्रेड दिया, यही आपका स्टॉप लॉस है। ये लास्ट वाली कैंडल जो लो मारी इसका स्टॉप लॉस रख लिए, देख लीजिए कितना पॉइंट मिला है सर आपको, 19,380 से लेके 19,420, 40 पॉइंट मिले हैं। ऑप्शन में अगर आप आईटीएम में चल रहे हो तो आपको 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। आईटीएम का कहने का मतलब ये कि आईटीएम में रिग्रेशन जो होता है बहुत धीरे, मतलब लूज जो होता है प्रीमियम वो धीरे होता है, और जो प्रीमियम बढ़ता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए मैं आईटीएम को बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपका एक ट्रेड है। यहाँ पर देखिए मार्केट में रेड कैंडल बन रही है, वो भी इसके ऊपर बन रही है, एवरेज के ऊपर बन रही है रेड कैंडल। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं बाई में है, और सेल की पोजीशन तब बनेगी जो मेरे पास यहाँ पे मार्केट आएगा। अगला अगला कैंडल यहाँ पर बनना शुरू हो गया, इसी कैंडल के बनते बनते भी अगर आप ट्रेड ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यही है, सिंपल आप कर लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर भी देखिए ये ट्रेड, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ पर भी आप ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मत लो। तो देखिए छोटे छोटे आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, अभी मैं बता दूंगा कि आपको इसमें साइकोलॉजी किस टाइप की लेके चलनी। देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, यहाँ पर ट्रेड मिला तो अगर आपका सेफ स्टॉप लॉस अगर आप लेके चलोगे इस ट्रेड का, देखिए एक होता है स्टॉप लॉस, एक होता है सेफ स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपने लिया ट्रेड, ये आपका पहले से यहाँ पर फ्लूइड ट्रेड बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ तक के टारगेट के लिए ले रहे हो, ये आपके दिमाग में पहले से, पहले प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। यहाँ पर अगर आप आपका सेफ एक स्टॉप लॉस तो ये है, और सेफ स्टॉप लॉस ये है आपका, सेफ स्टॉप लॉस ये है, इमीडिएट स्टॉप लॉस ये है। देखिए 380 से 340, 40 पॉइंट मिले आपको यहाँ पे। अब इसके बाद तो मार्केट खत्म हो गया, छोड़ दो आप और इधर आ जाओ आप। लोग इस पे ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है। सिंपल चीज है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बढ़ा हो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लो कैंडल का होगा तो इसलिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बढ़ा होगा, बट आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो अगर दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, डाउन साइड या अप साइड की तरफ। अगर दोनों के बीच में गैप ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ट्रेंड वो आपका बहुत तगड़ा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट नीचे चल रहा है, मार्केट नीचे चल रहा है, बट यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, और खुदा ना खास्ता आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, खुदा ना खास्ता अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस यही है। कितने पे इनिशिएट किया, 19,480, 90, 490 पर आपने इनिशिएट किया है, 510 का आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपने स्टॉप लॉस लेना है तो भैया मार्केट को इनवाइट कीजिए कि आओ मेरा स्टॉप लॉस ले लो तो मैं निकल जाऊंगा, और नहीं अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो सो फॉर सो गुड, अगर आपने ले लिया है तो वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, देखिए मार्केट कहाँ आता है। फिर देखिए धीरे 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 करके आखिर में गिरा ही दिया है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 × 5 = 80, 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये है, ये पूरी स्ट्रेटजी है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो।
और इसने आज की मार्केट में भी, अब देखिए सारी सारी जगह से ट्रेड बन रहा है सर। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाई दिया। फ्लूइड ट्रेड की आप इसे मदद ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा प्रो ट्रेडर हो तो आप फ्लूइड ट्रेड की बहुत तगड़ी मदद ले सकते हो इसमें। और ये आपको जो आपका 80-85% का जो विनिंग रेशियो आ रहा है, इसको आपको 80 से सीधे 95 पर ले जाएगा। क्योंकि ये ट्रेड तो अभी मैंने यहाँ पे सिस्टम पे बैठते भी बोला है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये ऊपर चला गया, आप लोगों के सामने मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब आते हैं इस ट्रेड के साइकोलॉजिकल पार्ट पे। चलो स्ट्रेटजी तो बता देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है इस ट्रेड का? साइकोलॉजिकल पार्ट ये है सर, साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि आपको इस ट्रेड में ना, मैंने कल भी सेम चीज बताई थी, आज भी सेम चीज बता रहा हूं, आपको इस ट्रेड में बड़ा इमोशनलेस होना पड़ेगा। इमोशनलेस मतलब क्या? ट्रेड को काटने में, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, आपको वेट नहीं करना है। यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। ट्रेड को काटने में आपको वेट नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, मान लीजिए मार्केट आपने ट्रेड लिया, यहां से नीचे जा रहा है मार्केट, आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस था। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस से ऊपर आ गया, आपको खटाक से वहां पे कट कर देना है, आपको तुरंत कट कट द ट्रेड, बिना किसी ये नहीं कि अभी जा रहा है तो वापस आ जाए। आपने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड किया है ना, आपने मान लीजिए आपने अपना ये वाला स्टॉप लॉस डिसाइड किया, आप नीचे की तरफ, या ये वाला डिसाइड किया है, सपोज दैट कोई भी डिसाइड किया है ये वाला, या तो इसके ऊपर आ गया काट दो, या इसके ऊपर आ गया तो काट दो, इसको टच कर गया तो काट दो, खत्म, समाप्त, गया, खत्म। इसमें आपको कोई भी सेकंड थॉट नहीं रखना है। टारगेट में हो सकता है आप सेकंड थॉट रख लो, लेकिन एसएल में, एसएल में नो सेकंड थॉट। समझे सर? क्या समझे आप लोग इस बात से, बताइए। नहीं काट, देखो सर, अभी ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना सर, ये ऐसे या ऐसे बनेगा, है ना? ऐसे ही तो बनेगा ना सर, क्योंकि आगे का चार्ट आपका अनचार्टेड है ना? फिर ऐसे बनेगा ये ए, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना? ऐसे बनेगा, है ना सर? फिर ऐसे बनेगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ चार्ट, फिर बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे बनेगा। तो अभी ये क्या कह रहा है? अभी मान लो आप बाई के ट्रेड में हो, तो ये क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है ना कि आपने बाई का ट्रेड तो काट दिया यहाँ पे, ठीक है, अब आपको अगला ट्रेड कंसीडर करना है। तो अभी ये क्या कह रहा है? अब फिर ये कैंडल एक ऐसे बन गई, यही बनेगी ना सर, ऐसे ही तो बनेगी ना। अब क्या कह रहा है? अब क्या आपको यहाँ पता चला मेरे मित्र कि ये सेल का ट्रेड है? पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि सेल का ट्रेड होने के लिए ये ब्लू, ये रेड वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए, ब्लू वाली नीचे होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये 15, अरे सर ये 15 है और ये 9 है। यही साइकोलॉजी है, यही साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाह रहा था। बढ़िया कि आपने बीच में टोका। तो जब सेल का ट्रेड आएगा तो 15 वाली ऊपर हो जाएगी और 9 वाली नीचे हो जाएगी, और बाई का ट्रेड आएगा तो 9 वाली ऊपर हो जाएगी, 15 वाली नीचे हो जाएगी। सिंपल, आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है साहब? फिर बढ़ाते हैं एक कैंडल, यही तो समझना है सर। अभी क्या बता रहा है? अभी भी आपका, आप किसी भी पोजीशन में नहीं हो कि आप बाई में जाओगे या सेल में जाओगे। अब क्या बता रहा है?
अब ये थोड़ा सा आपको बाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट आपको यहाँ पता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो मेरा मेन ट्रेड तो इसके ऊपर ही बनेगा ना सर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब एकदम लाइव मार्केट की तरह चल रहा है ये, है ना साहब। अब देखिए अब क्या बता रहा है, अभी भी कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया भैया, तब तक ये आपका बीओएस बन जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब तक ये बन जाएगा हायर हाई वाला। तो अब तो आपको पता ही होगा कि भैया अब इसके ऊपर ही मेरा बाई का ट्रेड है। समझ रहे हैं बात आपको। अब देखिए सर, बहुत सही बात आपने पूछी। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब यहां पर आपका ये क्रिएट हो गया, नीचे की तरफ भी एक रेंज क्रिएट हो गई। अब तो आपको सर रविंदर जी, अब आपको पक्का पता हो गया कि इसके ऊपर ही बाई है और इसके नीचे ही सेल है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं सर, फिर से कैंडल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब ये 4-5 कैंडलें जब बढ़ी, तो 15 और 9 में आपस में सबमिशन होने लगा, सटना शुरू हो गई। तो सटना शुरू हो गई, तो सटना जब ये टच करना शुरू हो गई, तब भी आप अब अभी बायस नहीं हो कि भैया ये ऊपर, क्योंकि आप तो पहले डिसाइड कर चुके हो भैया इसके ऊपर बाई है मेरा, इसके नीचे से यही आप डिसाइड करके बैठे हो। अभी कोई डिसीजन नहीं, अभी आप मार्केट में मजे ले रहे हो, ठीक है कि भैया तुम चलो एक तरफ तो हो, तब तो चले ना तुम्हारे साथ। अब देखिए, अब एक कैंडल क्लोज हो गई। अब यहां पर आप साहब देखोगे, एक कैंडल क्लोज हो गई, और अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो अभी आप नहीं लोगे ट्रेड, क्योंकि इस कैंडल का आपको फॉलो अप मिल जाए, है ना सर। अब देखो, अब आप देख रहे हो, अब इधर 3-4 कैंडल में आप सेम ऐसे ही ट्रेड करोगे, और कोई दूसरी नियम कानून है ही नहीं सर। अब आपने, आपके साथ एक चीज यहां पे होने लगा कि कैंडलें तो नीचे बननी शुरू हो गई, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये स्लोप मिल जाए, है ना सर। ये टोटल और टोटल पेशेंस का गेम है, चाहे आप 1 घंटे के चार्ट पे करो, 1 दिन के चार्ट पे करो, चाहे 5 मिनट के चार्ट पे करो। गलत बोल रहा हूं सर, बताइए। देखिए सर, आप तो है ना सर प्राइम ग्रुप में। अच्छा आप, अच्छा वो रविंद्र, अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट। अब इतना डीप डिग डाउन कौन करेगा सर, ये मैं पूछ रहा हूं। अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया सर कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, और बड़ी वाली मूविंग एवरेज 15 के ऊपर आ गई, छोटी वाली नीचे आ गई। अब ये मेरा लगभग सेल कंफर्म होना शुरू हो रहा है ना। वेट कर लीजिए थोड़ा सा। चलो जी, अभी भी आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है साहब। अब इतनी कंफर्मेशन में इसने आपको एक चीज और बता दी, भैया यहाँ पर एक बीओएस और बन गया, एक स्ट्रक्चर और बन रहा है 5 मिनट पे। अब क्या हो गया आपके पास, या तो इसके ऊपर बाई या तो इसके नीचे सेल, क्योंकि रेंज क्रिएशन कर रहा है ना सर ये। चलो चलते हैं, सेम ऐसे ही ट्रेड लेना है सर। अब देखिए, अब आपका ट्रेड बन गया, क्योंकि अभी तक ये सट के चल रही थी, अब गैप हो गया। चाहो तो आप एक कैंडल का और वेट कर सकते हो। देखिए गिर गई ना ये कैंडल, तो आप इसी कैंडल पे ट्रेड ले लो। ये कैंडल, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ से होगी कहानी चालू। अब यहाँ पर होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है साहब। स्टॉप लॉस मैंने ज्यादा ही लगा दिया, और इसको नीचे कर, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है साहब। अब देखो आप, चल दिया ना मामला। आ, इसको ऊपर कर दें, क्योंकि यहाँ से गिर रहा है ना, तो नीचे की तरफ जाएगा। ट्रेड बने हो आप?
अब देखिए यहाँ पर ये वाला कल का ये कैंडल बना, ये गैप भी है, तो यहाँ पर आके अपना प्रॉफिट बुक कर लो। गलत बोल रहा हूँ? या यहाँ पर अब देखिए, जैसे ये आपका नीचे एक पीओआई बनना शुरू हो जाएगा, तो जैसे नीचे से ये एक कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल बनेगी ना, यहाँ पर आपका ये सप्लाई डिमांड जोन बन जाएगा खटाक से, है ना? यहाँ पर बुक कर लो आप। क्या दिक्कत है? अब समझ में आया आपको ट्रेड कैसे लेना है? अब देखिए आज वाला ट्रेड देखिए, देखिएगा कैंडलें आप ही के सामने बन रही है सर, देखिएगा। ये कहीं पर ही बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है थोड़ा सा कि यहाँ पर ट्रेड ले लो। अब यहाँ पर एक, अब देखिए स्मार्टनेस कहाँ दिखानी है सर? स्मार्टनेस यहाँ पे दिखानी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गया, एक बार एक कैंडल इसके ऊपर चली गई, फिर एक बार अगर वापस आके फिर से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन जाएगा, है ना सर? क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन क्रिएट हो चुका है, समझ रहे हैं आप? ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन, हाँ गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो प्रॉफिट में ही निकले होगे सर आप फिर? ठीक है, अच्छी बात है। 10 पॉइंट प्रॉफिट, 10 पॉइंट का नहीं है, ग्रीन का मतलब है बस। ग्रीन का मतलब कॉन्फिडेंस, ग्रीन का मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी, ग्रीन का मतलब आप चार्ट के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है साहब? देखिए अब आ रही है। हाँ सर, देखिए आप देखते जाइए सर। अब इसके इस सपोर्ट के बाद अब आप देखो, आपने चलिए मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया, इन सबको भी नहीं देखा, इस सपोर्ट के बाद इसने यहाँ पर भी सपोर्ट बना दिया, इसका मतलब क्या, अब मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा जल्दी, है ना? देखते रहिए। इतना डिटेल एनालिसिस आपको कोई नहीं बताएगा सर यूट्यूब पे, किसी का भी चैनल जाके ज्वाइन कर लो, चाहे फ्री में चाहे पेड में। देखिए बूम हो गया ना, और मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया था, यहाँ पर आसपास हो गया बूम। आ गया समझ में? शायद नहीं है सर, आपको आईटीएम में ही ट्रेड करना है, ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है कि आपको आईटीएम में ही ट्रेड करना है। शायद में कभी मत जाइएगा, डिलेमा में मत, या तो ब्लैक में रहिए या व्हाइट में रहिए। आईटीएम में सर आपका जो डीके है वो ना के बराबर होगा, और जो आपका जो फास्ट फॉरवर्डिंग होगी, जो प्रीमियम में प्लस होगा, वो तेजी से होगा, इसलिए आईटीएम इसमें रिकमेंड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते हो, ट्रेड इनिशिएट आपका टीआई यहाँ पे है, ठीक है? तो 9514 है, तो आप एक बार इस पे या सेंसिबल पे चले जाओ या उसमें चले जाओ, या आपको वैसे ही पता हो, तो 19500 के पास आसपास वाला क्या है, 19400 में चले, इसमें आप चले आओ, 145 वाले में। कहने का मतलब आप 100 रुपए से ऊपर का प्रीमियम पकड़ो सर इस ट्रेड को करने के लिए, सिंपल सिंपल आप पकड़ लो, 90 प्लस या 100 रुपए प्लस का प्रीमियम पकड़ो, 90 प्लस ही पकड़ो आप, है ना सर? मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 मिनट। 90, तेरह में से 2 गया, 10, 11, 11.25 का, हाँ 90 रुपए प्लस का प्रीमियम पकड़ो सर इसमें। आप किसी भी दिन आपको पकड़ना है, आप इसे मंडे से लेके मंडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यही आपके 5 ट्रेडिंग डे होते हैं। आपको 90 रुपए प्लस या 100 रुपए प्लस का ही प्रीमियम पकड़ना है, ठीक है साहब। बस सारी झंझट ही खत्म कर दी। 100 रुपए प्लस पकड़ो तो और भी अच्छा है। मतलब 90 के नीचे तो आपको 89 नहीं जाना है सर, ये बात ध्यान रखना, है ना साहब। 90 के नीचे आपको 89 भी नहीं जाना है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप लोग कह रहे थे कि भैया इसमें कैसे होगा, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट रन करके भी दिखा दिया कि कैसे होगा ये, है ना। क्योंकि जब आप इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे ना सर, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है। मैं जब आया था तो मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड दिया। यहाँ पर देखिए, अगर आप एंगुलर इसको करोगे, थोड़ा सा एंगल के पैटर्न में आप ले आओगे सर, आप यहाँ पे देखोगे तो एक तो इसकी बेस लाइन है, ये बेस लाइन यही बन रही है ना सर। ये अगर आप पिछला लेवल मार करके चलो तो बेस लाइन बन रही, तो मेरा एंगुलर कहाँ पे बन रहा है, यही एंगुलर बन रहा है ना। इसके ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है 9 और 15 के ऊपर आएगा। अब मार्केट बंद हो गया सर, तो अब क्या करें। अब हमारी आपकी तो इतनी पहुंच है नहीं कि मार्केट खुलवा के, नहीं भैया अभी मेरा ट्रेड चला है, खोले रहो दुकान। लेकिन ये तो बहुत सर, थोड़ा सा पेशेंस वाइज काम कीजिए। देखिए, अब आप देखिए सर, आईटीएम और एटीएम में अंतर क्या है। देखिए, लास्ट कैंडल जो निफ्टी 50 की बनी है, ये रेड बनी है, रेड बनी है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब बातें आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, लिख के ले लो सर, लिख के ले लो, कोई नहीं बताएगा। लास्ट कैंडल रेड बनी है, आपको पता है, 5 मिनट की। ओटीएम एक देखिए, 500 वाले में एक छोटी कैंडल बनी है, देख रहे हैं, और 600 वाले में भी एक छोटी कैंडल बनी है, और दोनों ही आईटीएम है। और ओटीएम में या एटीएम में जाके देखोगे, आप ओटीएम में जाके देखोगे तो ये कैंडल रेड है, देख लेना आप जाके। इसका मतलब क्या है कि आईटीएम में आप सुरक्षित हो, है ना साहब। आईटीएम में आप सुरक्षित हो। अब कोई भी एक ओटीएम ले लेते हैं, ये देखिए निफ्टी 50 में मान लीजिए 650 वाला ले लेते हैं कॉल, 19,650 की कॉल ले लेते हैं यहाँ पे, 19,650 की कॉल ले लेते हैं। 19,650 ओटीएम हो जाएगी, 650 56 रुपए वाली है ना। देखिए घटी है ना ये कैंडल, देखिए ऊपर से घटी है ना। कितने पॉइंट घटी है, 58 से 56, 2 पॉइंट घटी है। और ओटीएम में जाएंगे तो एक कैंडल आपको रेड मिलेगी। ये तो सर ऊपर भाग के आ गया इतना, इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पर कहीं पकड़ो 19,500 पे, अगर आप पकड़ोगे 19,500, 1 मिनट, 500 तो आईटीएम हो गया ना सर, क्योंकि 564 चला गया। आप 650, 700, 19,700 पकड़ लो आप, 19,700, 19,700 का सी पकड़ो, देखो सर, 40 से 38 आपको मिलेगा ही मिलेगा सर ये। आज फ्राइडे है, इसलिए यहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। मंडे ट्यूसडे में आपको यहाँ पक्का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि मंडे से तो ऑप्शन आपके डिके होना शुरू हो जाते हैं, पक्का डिफरेंस दिखेगा सर। तो ये हाँ, अब आए हो आप पॉइंट पर। तो वही मेरा कहने का मतलब है सर, कि आईटीएम में आप सुरक्षित रहोगे, है ना। ये जो रेड कैंडल है, इसका इंपैक्ट आपके ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस पे जितने पर भी वो चल रहा है, उस पर पड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं आप बात को। अब एक इसका वीडियो अगर कोई बना के डालना चाहे, इस स्ट्रेटजी का वीडियो, तो मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट से 15 मिनट 1 सेकंड की वीडियो नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी समझाने में सर 55 मिनट लग गए।
स्ट्रेटजी तो मैं वैसे ही बता दूं भैया, 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे फटाक से बाई कर लो, 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे फटाक से सेल कर लो, लेकिन आप कर पाओगे क्या? मेरे बताने का फल तभी निकलेगा, रिजल्ट तभी आएगा जब आप उससे प्रॉफिट निकालो, या मैं उससे प्रॉफिट निकालूं। गलत बोल रहा हूं भाई? यहाँ पे पैसा बनाने की बात हो रही है ना सर। वो पैसा, मैं हमेशा बोलता हूं ना, ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट योर मनी। आपकी मनी से तो ट्रेडिंग रिलेटेड ही नहीं है सर, आपका ट्रेडिंग जो आपके कैरेक्टर से रिलेटेड है, और आपके कैरेक्टर में आपकी पीएसवाई, आपका माइंड सेट, सब कुछ है कि नहीं है? तो आपको यहाँ पर काम करना है सर, कैरेक्टर पे काम करना है। मनी कितना इसमें लगना है सर? 2 लॉट ले रहे हो, 100 का लॉट है, 10,000 रुपया लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना कि 10,000 पे आप 5,000 कैसे निकालोगे? 50% आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट का 50%। एक सेलर जो है 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस सेल करके, इस थर्सडे से अगले थर्सडे तक 7 दिन होते हैं, और ये 50 का लॉट होता है, तो इसका बराबर हो गया 5,000 रुपया। 7 दिन में वो 5,000 कमाने की कोशिश कर रहा है, आप समझ रहे हो बात को? और आप थोड़ा सा अपने दिमाग को जागृत कर लो, अपनी इंद्रियों को खोल लो, चार्ट के साथ अलाइन कर लो, तो आप एक दिन में 5,000 कमा रहे हो सर। देखिए, ना सेलिंग गलत है, ना बाइंग गलत है, ना सेलिंग अच्छी है, ना बाइंग अच्छी है। आपका साइकोलॉजी कितनी डिफाइंड है, कितनी स्ट्रीमलाइन है, कितनी फिल्टर्ड है, वो मायने रखता है सर। वो मायने रखता है सर, समझे आप लोग? वो मायने रखता है। साइकोलॉजी पर काम कीजिए सर। कि कॉल पुट, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम, उस टेलीग्राम से, इतना डिस्क्रिप्टिव आपको कोई बता ही नहीं सकता है सर। 10 मिनट की स्ट्रेटजी को समझाने मुझे 1 घंटा लग गया। मैं बेवकूफ थोड़े बैठा हूं यहाँ पे, वो भी फ्री में। चवन्नी ना आ रही मेरे पास यहाँ से। कोई बताया किसी ने मेरे को भी 25 पैसे पेटीएम किए हो? 1 रुपए की तो बात बहुत दूर की है सर, कोई बताया किसी ने मेरे को 25 पैसे भी एटीएम की पेटीएम किया हो, या कुछ भी किया हो? क्यों बता रहा हूं? रिटेलर सर इतने लॉस में है ना, रिटेलर को इतनी सारी चीजें पिला दी गई हैं कि रिटेलर कंफ्यूज है। रिटेलर मतलब हम और आप, है ना रविंदर जी? इतनी सारी चीजें पिला दी गई हैं, कंफ्यूज है बेचारा, जाए तो जाए कहाँ? घर बैठ के गाना गा रहा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। वो कौन सा सामान है? वो लॉस ही है, और क्या है? तो सर प्लीज चीजों को समझिए, चीजों को जानिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, चीजों को बैक टेस्ट कीजिए। अगर कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में आपको 80% का रिजल्ट दे रही है, तो आपके चार्ट पर भी वो 80% का रिजल्ट देगी। 20-30% का डिप्रिसिएशन क्यों होता है किसी स्ट्रेटजी में? 20-30% का जो डिप्रिसिएशन होता है एक्यूरेसी में, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको आप अपनी साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रहे हो। गलत बोल रहा हूं बताइए? अब भैया यहाँ पे मान लीजिए अभी तक मार्केट चल रहा होता है, यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, या एक और रनिंग मार्केट अगर कोई रेड कैंडल बनी, तो मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर ही बनी हो, अपर ट्रेड में या लोअर ट्रेड में, कहीं पर ही बनी हो। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 ग्रीन कैंडल बन गई। दो दो ग्रीन कैंडल का मतलब निकल जाओ। मान लेते हैं आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, समझ लेते हैं, लेकिन टेक्निकल क्या बोल रहा है? निकल जाओ। टेक्निकल तो ये नहीं बोल रहा है कि निकल जाओ। गलत बोल रहा हूँ? बताइए सर, टेक्निकल यहाँ पे बोल रहा है कि निकल जाओ, एग्जिट कर दो यहाँ पे? नहीं बोल रहा है। तो बैठो ना सर। आप यहां से यहां तक आ गए, प्रॉफिट में हो, ये बैठ लो, थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, लॉस में नहीं निकलोगे। टाइम दो सर, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। बार बार कहता हूं, अपने आप को टाइम दो, अपने कैरेक्टर को टाइम दो, अपनी साउल को टाइम दो, अपने ब्रेन को टाइम दो, बार बार बोलता हूं। अब यूट्यूब वाले, अभी मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो यूट्यूब वाले कहाँ भागेंगे? जहां पर मैंने यहाँ पे यह बताया ना कि 9 की मूविंग एवरेज है और ये 15 की मूविंग एवरेज है, यूट्यूब वाले वहीं पर अपना झोला झंडी उठा के निकल लिया, अरे अब तो पता चल गया स्ट्रेटजी, अब तो कल से करोड़पति। समझ रहे बात को?
ये बस 9 और 16 बताना बस ये शुरुआत थी, 9 और 15 बताना इट वॉज जस्ट अ बिगिनिंग। असली जो माल है वो ये है जो अभी मैंने आप लोगों को पिछले 15-20 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आधे घंटे से। असली माल यहाँ पे है। तो ये सब सारी चीजें हैं सर, इसीलिए रिटेलर घाटे में है सर, और कोई बात नहीं है। इसीलिए रिटेलर घाटे में है, और कोई बात नहीं है कि रिटेलर घाटे में क्यों है। बकिया की दूसरी बात थोड़ा सा बता भी देते हैं कि अगर किसी को लगता है कि मैं उसकी ट्रेडिंग में ये तो खत्म हो गया, ये वाला फीस, नया वाला फीस है ये वाला, अगर किसी को लगता है कि भैया मैं उनकी ट्रेडिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। बाकी कुछ बताने के लिए है नहीं, इसको मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम में। तो सिंपल सिंपल बात है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ट्रेडिंग में कुछ एक्स्ट्रा एज डाल सकता हूं, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी सेलिंग पर भी कुछ बात चल रही है ग्रुप में कि एक ऑप्शन की जो एज होती है, एक ऑप्शन की जो ओपनिंग एज होती है वो 35 से 40 दिन की होती है। 35 से 40 दिन में वो अगर 1500 रुपए से 1200 रुपए के बीच में कोई भी ऑप्शन खुलता है, चाहे वो सी हो चाहे वो पी हो, एज पर मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट अप है तो पुट वाले का ऑप्शन ज्यादा रहे, पुट वाले की ज्यादा रहेगी, और ऑप्शन डाउन, मार्केट डाउन है तो सी वाले की पोजीशन ज्यादा रहेगी, सॉरी प्राइस ज्यादा रहेगी। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 2 लॉट बेच दीजिए, महीने के लास्ट में अपना 30-40 हजार लेके निकल जाइए। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, 2 लॉट बेच दीजिए, महीने का 30-40 हजार लेके निकल जाइए, रोज बैठ के देखते रहिए, बस देखना भी नहीं है, उस पर काम चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं सर। अब YouTube में अभी मैं इसको डाल दूंगा जिससे सब तक ये बेनिफिट पहुंच जाए। अगर एक भी आदमी अगर इससे बच गया लॉस करने से, तो मैं सोचूंगा कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई, है ना सर। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग को ये वाला सेशन काफी पावरफुल लगा होगा, काफी एजुकेशनल लगा होगा, है कि नहीं। आप ऐसे ही करके देखो, आप कहीं से भी कोई भी चार्ट उठा लो, आप पीछे से कहीं जाके उठा लो सर, कहीं से भी पीछे से उठा लो, ऐसे ऐसे करके कहीं से भी पीछे से जाके उठा लो, कहीं से भी उठा लो सर। मान लो यहीं पर आ गए, यहाँ से आप उठा लो, मान लीजिए आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो सर, दिमाग को ट्रेनिंग दो। देखिए आपका बन गया ना यहाँ पे एंट्री, देखिए एंट्री बनी यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस ये रहा, हुआ ना सर, हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से बढ़ाओ आप, लो जी बढ़ाओ, यहाँ पर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हिट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर बढ़ाइए। अब यहाँ के बाद जब आप यहाँ तक आए, तो यहाँ के बाद आपका ये बन गया हरी लाइन, तो इसका मतलब ये सपोर्ट क्रिएट हो गया। सपोर्ट क्रिएट हो गया तो सर इस कैंडल पे निकल जाओ, कब भी आप यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकले, है ना। अब फिर आप यही देख रहे हो कि इसके ऊपर भैया ये सपोर्ट ले रहा है, कब ऊपर जाएगा देख लीजिए। फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर दिया, देखते रहिए। अब आपका ये दोनों लाइन हो गया आपका। अब जहां पर नीचे जाओगे या जहां पे ऊपर जाओगे वहां हम तुमको ठोकेंगे, देखिए चल रहा है अपना, देख रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं दिक्कत आ रही है। ऐसे करके देखेंगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। आप अपने दिमाग को जो खिलाना पिलाना चाह रहे हो, जो थॉट प्रोसेस देना चाह रहे हो, वो आपके दिमाग में जाएगा, समझे सर। तो भाई आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग के ऊपर आपके माता पिता का और भगवान का आशीर्वाद बना रहे, अच्छे से आप लोग ट्रेडिंग कीजिए। मेरी इतनी ही कामना है सर कि आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछिए। और नीचे यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा है, जानकारी यहाँ पर सब कुछ चल रही है, आप यहाँ पर आके मेरा नंबर ले सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स की रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।